कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आपका चहेता शुभम भाई आपके साथ फिर एक वीडियो के साथ। मित्रों, मैंने 2 दिन तक क्लास नहीं ले पाया क्योंकि बोला था कि आज की डेट में आज पूरा कंफर्म जो है अल्फ़ाबेट का पार्ट फिनिश कर देंगे क्योंकि आज 7 दिसंबर है। ठीक है, दिक्कत ये है कि मेरा बीएससी का भी पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, कल भी एग्ज़ाम है। आप लोग नोटिफिकेशन देखते होंगे तो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं हम, देख लीजिएगा क्या स्थिति है। टाइम टेबल भी देख लीजिएगा। बीएससी 5th सेमेस्टर है हमारा, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, देख लीजिएगा, देखिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का क्लास प्रॉमिस के मुताबिक मैं बोला था कि चाहे कितने भी लग जाएं समय फिनिश कर देंगे, पर मैं आपको बता दूं कि आज लगभग मैं आपको बता दूं कि जितना देर तक चले कोशिश करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में लपेट दें। कारण ये है क्योंकि आपका जो बेसिक क्लास है अल्फ़ाबेट का 2 क्लास ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे लर्न करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, कैसे उसके अपोजिट को लर्न करना है, वो सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है मैंने। आज मैं ये बताना जा रहा हूँ कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आते हैं किस एवज पे आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, और लगभग में इसको ये क्यों कहते हैं कि वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े लेवल का तैयारी करता है। क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि वाई ग्रुप एक ऐसा चीज़ है ना कि जो कम समय में कितने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करना है उसी से रिजल्ट होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले वीडियो में कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज कितना है ये मैटर नहीं करता, आपके पास नॉलेज के साथ साथ एक्यूरेसी है, स्पीड है, तो वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। आज अल्फ़ाबेट का 03 ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आज कंप्लीट ना हो पाए। आज का जो मैंने बताया था कि आज सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन उड़ा देंगे, आप लोगों को बता देंगे, ओवर मोटा मोटा एक व्यू दे देंगे, तो आप लोग कहीं भी किसी भी टॉपिक को उठा करके वो क्वेश्चन सारे अल्फ़ाबेट का बना दोगे। इतना प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि हाँ सच में बना दोगे, चाहे वो एसएससी लेवल क्यों नहीं हो। ठीक है मित्रों, मैंने लर्न कराया था, शुरू करते हैं। लर्न कराया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर मैंने ये भी बताया था, ओवर मोटा मोटा व्यू दे देते हैं, ABCD और यहाँ तक जेड तक मैंने उसके प्लेस वैल्यू को भी कैसे लर्न करने हैं वैसे बताया था। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से बताया था। ठीक है, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे टीचर लोग बताए होंगे कि इसका इस तरह से होता है, उस तरह से होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। कहीं भी सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे हम हो, चाहे आप लोग का कोई भी बहुत प्यारा टीचर हो, टीचर सबका होता है भाई, मेरे भी सभी लोग शिक्षक हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को कहीं से भी वो चीज़, जो चीज़ आपको समझ में आए वो कहीं से भी मिले तो आप लोग उस कंटेंट को ग्रहण कीजिए, कहने का ये तात्पर्य था। ठीक है, तो आज यही था कि मैं मोटा मोटा जो व्यू दे रहा था कि आप लोग का जो है अल्फ़ाबेटिकल फिनिश किए हुए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो मैं एक बार फिर दे देता हूँ कि जो अपोजिट वाला मैंने बताया था ट्रिक, तो मैंने यही बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का मतलब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है कि एक दिन मतलब हस्बैंड का बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन क्या होता है कि वो मतलब उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि मैं आपके लिए, नहीं बोलती तो नहीं है लेकिन जाती है मार्केट से लेकर के आती है शर्ट, क्योंकि बर्थडे था, शाम को गिफ्ट करना था, घर में मेहमान आए हुए थे। तो वो ड्रिंक करके आकर के, ठीक है, ड्रिंक करके पूरे माहौल को ख़राब कर दिए थे। ठीक है, घर पे आकर के केक कटने वाली थी तब तक माहौल ख़राब हो गया था। माहौल ख़राब होते ही उनको ये लगा कि भाई गड़बड़ हो गया सब सीन। ठीक है, तो सुबह उठे वो लोग, शर्ट आ गया था, क्या बोल रहे थे, शर्ट आ गया था, लेकिन शर्ट जी बताए थे ना। देखो एक चीज़ उसमें शायद हम छोड़े थे, शर्ट SHI ये अपोजिट वाला लिख रहे हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कि वो वाइफ जो गई थी शर्ट जी को लाने गई थी। ठीक है, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट देना था, और रिस्पेक्ट इसलिए देना था क्योंकि वो अपने हस्बैंड के शरीर पे पहनाने वाली थी। ठीक है, तो देखना S का अपोजिट H होता है, H का अपोजिट S, ऐसे ही IR, ऐसे ही TG, इसका रिवर्स भी आप लोग ऐसे ही लेंगे। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इन दोनों अपोजिट का जो योग होता है ना वो 27 होगा। यदि 27 नहीं होता है
तो आप लोग का समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन गलत है, या फिर आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं भाई ये तो मैंने सही बनाया, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि अपोजिट का कभी सम 27 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक काउंट हो जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। दूसरा बात मैंने जो बताया था कि उन्होंने जब ड्रिंक वगैरह करके पी के जो मतलब क्या हुआ था, माहौल को जब ख़राब किया था उन्होंने, तो सुबह हुआ तो उनकी मतलब जो है वाइफ है, भाई वाइफ की तो भाई ये होता है, सीन होता है कि भाई वो नाराज़ तो रहेंगी, क्योंकि माहौल ख़राब हुआ था, अगल बगल के लोग ताने दे रहे थे कि ऐसे ही पारिवारिक चीज़ है उन लोगों के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा सुबह में उठ करके उसके हस्बैंड जी कि पी के मैंने जो किया वो CXDW के बराबर है। और ये भी बताया था, और ये भी आप लोग बताया था कि CXDW यहाँ पे क्या समझेंगे, कुछ घटिया काम या क्या समझेंगे, गलत काम, ठीक है। तुरंत देखिए ये मतलब रिवाइज करने क्योंकि मैं जिस तरह से समझाता हूँ उस तरह से आप लोग सोच रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई वाइफ नाराज़ है, तो यही बोले हस्बैंड जी कि उफ बाई लव। एक बात बताऊँ, उनके वाइफ का जो नाम था पीकू था, क्या था, पीकू था। तो पीकू जब बोली उफ बाई लव, मतलब हस्बैंड बोले कि उफ बाई लव, मैंने जो कुछ भी किया बस एक मोहब्बत में किया, मुझे पता नहीं चला, मैं इतने नहीं कहता मुन्ना भैया, जाते हैं मुन्ना भैया उनके घर, क्या नाम है उनका, बबलू पंडित के घर, तो बोलते हैं कि वकील जी, क्या नाम है उनका, तिवारी जी की त्रिपाठी जैसे करके रहते हैं, ठीक है, वकील जो रहते हैं उनके गुड्डू पंडित के पिताजी, तो कहते हैं कि हम इतना इन्वॉल्व हो गए कि कब ट्रिगर दब गया, कब पंडित जी ये क्राइम नहीं है, ठीक है, इनका यही सीन रहता है। तो वही चीज़ याद दिला दूँ थोड़ा सा, तो वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया मतलब इन्वॉल्व हो गए इतना कि मतलब गलती से हो गया, तो उफ बाई लव, मैंने बस प्यार में किया, उसको आप अन्यथा मत लेना। तो ये सारा आपका मोटा मोटा व्यू फॉर्मेट रहा, इसको याद कर लेंगे। अपोजिट वाले चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अपोजिट हैं, देख लेना एक बार। मैंने ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सब अपोजिट हैं, देख लेना एक बार, ठीक है, सब अपोजिट हैं एक दूसरे के, उफ बाई लव, ठीक है, ये सब अपोजिट हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको और क्लास शुरू करते हैं। 5 मिनट तो इसी में चला गया होगा, 6 मिनट तक, सॉरी यार। देखिए समझना ना, क्या होता है कि मैं बहुत सारे चीज़ देख लेता हूँ, समझ में नहीं आता है तो दिक्कत होते हैं, ठीक है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 कम ही बनाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ है और ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, टाइप हम डायरेक्ट लिखते हैं। टाइप हम डायरेक्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट ही समझते हैं। क्वेश्चन उस पर फोकस करना है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है और आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली वाई ग्रुप के लिए नहीं, सब एग्ज़ाम के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग का जो क्लास चल रहा है बेसिकली वाई ग्रुप का जड़ पकड़ के चल रहा है, ठीक है। तो टाइप लिखेंगे कि अल्फ़ाबेट में क्या क्या टाइप बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप, यदि टाइप की मैं बात करूँ तो यदि पहला टाइप की बात करूं तो टाइप 1 में आप लोग का जो देखते हैं लेफ्ट राइट रूल। अब ये लेफ्ट राइट रूल के बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा टाइप क्या होता है आपका, होता है काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग ऑफ पेयर बोल सकते हैं ना, काउंटिंग ऑफ पेयर, ठीक है, समझ में आ रही है। मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकल मतलब स्टेटमेंट दिया हो चाहे वर्ड दिया हो, उसमें ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है, मतलब कोई ऐसा है कि जिन दोनों के बीच में यदि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीज़ है तो उस चीज़ को वो प्रूफ कर रहा हो अल्फ़ाबेट में। यदि अल्फ़ाबेट में ए से सी के बीच में यदि बी बैठा हुआ है तो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यदि मैं बना दूं कि यहाँ पे है ए, या पे कुछ भी लिखो ना, कुछ भी लिख दो ए पी और उसके बाद सी कर देंगे, तो मुझे पता है
कि ए और सी के बीच में जो बैठा हुआ है वो प्रूफ है कि ए और सी के बीच में एक ही लेटर होते हैं और वो है बी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि बी शो करेगा तभी आप समझोगे, यही चीज़ बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आप लोग का मोटा मोटी देंगे, हम सारे रिव्यू और फॉर्मेट देंगे। पहले टाइप को लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट रूल पहला होता है, सेकंड काउंटिंग ऑफ पेयर। थोड़ा स्पीड कम होगा, स्पीड कम कर लेंगे, थोड़ा स्पीड कम होगा तो स्पीड और कम कर लेंगे, और कम होगा तो और कम कर लेंगे। कोई स्पीड कम नहीं है, सब सही चल रहा है। ठीक है, तीसरा टाइप है, तीसरा आप लोग का जो टाइप लेफ्ट राइट रूल हो गया, काउंटिंग ऑफ पेयर हो गया। तीसरा टाइप यदि मैं देना चाहूँ तो इसमें आता है, दे ही देता हूँ, जो है डिक्शनरी। डिक्शनरी वर्ड लिखेंगे, डिक्शनरी वर्ड। ये चारों जो टाइप है ना, आप लोग के बनते ही बनते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। यदि जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि अरे भाई हाँ सही बोल रहे हैं आप। सही इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको लगेगा कि ये नहीं आते हैं। ठीक है, और मैं एक और टाइप लिखा हुआ था, उसके बारे में देख लूँ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कौन भूल सकता है, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, ये चार टाइप भाई साहब अल्फ़ाबेट के बेस हैं, या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, या फिर वो चीज़ बोल सकते हैं जहाँ अल्फ़ाबेट का जड़ खोद के निकल जाए। ठीक है, अल्फ़ाबेट में ये सारे चीज़ आते हैं और ये सारे चीज़ सारे एग्ज़ाम में भी आते हैं। कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन नहीं आते हों। आप लोगों को खुद देखिए ना, बताएंगे ना तो आप लोग खुद ही कमेंट करके बोलिएगा हाँ भैया ये एयरफोर्स में आया हुआ था, ये एसएससी में आया हुआ था, ये यहाँ पे आया हुआ था। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ना, अच्छा टीचर क्यों छाड़ के देता है, कैसे बोल देता है कि मैं खुद ही बोलता हूँ कि वाई ग्रुप का रीजनिंग का डर एकदम ख़त्म कर देंगे। चाहे मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो, चाहे मेरे पास नॉर्मल बोर्ड हो, और चाहे मेरे पास कुछ नहीं हो, मौखिक आकर के आप लोगों को समझाना हो, सारे प्रॉब्लम को जड़ से नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मतलब वो उगेगा ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं उगेगा। जब प्रॉब्लम ही राइज नहीं होंगे तो फिर समझिए बात को। ठीक है, तो वो जो 15-17 क्वेश्चन एवरेज आते हैं ना वाई ग्रुप के रीजनिंग का, टोटल छाप देंगे, देखना ये। तो ये टाइप था आपका, ये चारों टाइप है। पहला लेफ्ट राइट रूल, दूसरा काउंटिंग ऑफ पेयर, तीसरा डिक्शनरी वर्ड और चौथा मीनिंगफुल वर्ड। यदि मैं बात करूं लेफ्ट राइट रूल की, तो यदि पहला उठाऊं मैं, यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ ना पढ़ने वाले, कहीं भी पढ़ने वाले, कहीं किसी का भी तैयारी करने वाले सभी बच्चों को पता होता है कि लेफ़्ट राइट रूल क्या है। लेफ़्ट राइट रूल नहीं पता है तो मैं बोलूँगा, क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोगों को लग जाए कि हाँ ये तो पता है। ठीक है, अभी आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि भाई नहीं पता है, लेकिन सुनिए पता है आप लोग। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सिंगल अरिथमेटिक के अंदर, या सिंगल क्वेश्चन के अंदर, या सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है। ये सिंगल कंपोनेंट के हैं, ये सिंगल, लेकिन एग्जाम में फंसने का चांस 0 है। अब आप लोगों को लगा होगा कि थोड़ा सा क्या बोल दिए, हाँ सही बोल रहे हैं, 0% है। क्योंकि अब बच्चा को पता हो गया है कि कंपोनेंट यदि सिंगल आएगा तो लेफ्ट राइट सब कोई जानता है, नहीं जानता है तो आगे देख लीजिए ना, उखाड़ देंगे अभी। लेफ्ट राइट रूल के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखना चाहूँगा, यदि बेसिक से चलूँ तो वही लिखना चाहूँगा जो हमेशा लिखता हूँ, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इतना लिखें। इसका नंबरिंग यदि मैं देना चाहूँ, देखना पहले नंबरिंग देना चाहूँ तो 1 नंबरिंग दे दूँ क्या, दे ही दो, फिर देना ही पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो एक्स वाई जेड मान लेना 24, 25, 26। एक्स का पता है टिक, एक्स डबल लाइन पे आता है और डबल लाइन है तो 2 लिख दिए और जितने लाइन है उसका स्क्वायर, तो ये नंबर आ जाता है एक्स का प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखना भाई, वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, बार बार मैं बता देता हूँ, लेकिन टारगेट कर देता हूँ जहाँ समझ में आता है कि नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, एक्स डाउट करता है तो। ये रहा आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जिसका प्लेस वैल्यू मैं साथ साथ लिख दिया हूँ। मैं आप लोग को ये पहला टाइप ना जड़ से फिनिश करने वाला हूँ। पहली बात, सिंगल कंपोनेंट के लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट राइट ही जानना पड़ेगा, या डबल कंपोनेंट को जानने के लिए उसके लिए भी हमें लेफ्ट राइट जानना पड़ेगा। तो लेफ्ट राइट को जीवन के लिए पूरा फिनिश कर देते हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चन बना के तो देखना, दूसरी बात क्या है, इसमें गाना थोड़ी ना गाने वाले हैं। ठीक है सर, यदि इस फॉर्मेट में हो और इसी फॉर्मेट में रहता भी है, इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर कि यहाँ से जेड और यहाँ तक ए तक लिखो आप। सर मैं अपोजिट क्यों बताया था? अपोजिट इसीलिए बताया था कि आप लोग स्मरण कर सको, उसे याद करोगे तो आप रिवर्स ऑर्डर भी देख लोगे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर लिख भी लेना है आप लोग, कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। कम समय में अच्छा चीज़ जानो। लेफ्ट और राइट किधर होता है, तो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ या यहाँ से इधर चलूँ, सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यदि मैं इधर को चलूँ तो ये किसको सिर्फ शो करता है? लेफ्ट को। और इस पॉइंट से यदि मैं इधर को चलूँ तो ये किसको शो करता है? राइट को। समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि मैं यहाँ से इस पॉइंट को लेकर चलूँ, लेफ्ट शो करेगा, इधर से राइट शो करेगा। सर ये बहुत आसान है, सब कोई जानता है, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, जानते हैं, देखना अभी हवा निकल जाएगी। तो ये किसके लिए था? सिंगल कंपोनेंट लिखना। सिंगल कंपोनेंट का मतलब ना सिंगल क्वेश्चन के लिए, सिंगल कंपोनेंट का मतलब सिंगल क्वेश्चन। यदि मैं क्वेश्चन दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखो आप लोग भी, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब यहाँ पे लेफ्ट लिख लेना, इंग्लिश वाले, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है भाई, ध्यान देना आप लोग। बाएं से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर या लेटर कौन सा है? लेटर लिख लेना आप लोग, लेटर कौन सा है? यदि आपका ये क्वेश्चन है कौन सा है, या उसी को आप लोग लिख लेना अंग्रेजी वर्णमाला में, यही दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देख लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से का मतलब राइट से 12वां 11वां या कुछ भी लिख लो, 11वां 12वां या 13वां कुछ भी लिख लो, एक ही बार में फिनिश कर देंगे। सर ये सिंगल कंपोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। सिंगल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही बार में आंसर मिल जाता है। एक ही बार में आंसर तब मिलता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेकिन देखना कहाँ दिमाग ख़त्म करेगा, जब हम राइट से लेफ्ट के तरफ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा घुमावदार होगा, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं देखना बताऊंगा कैसे। इसमें से बहुत लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व करूं तो आप लोग खुद ही सोचो ना कि लेफ्ट से 12वां, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू 12 देख लो, क्योंकि ये लेफ्ट की बात कर रहा है। और भैया ये बताया कि ए से लेकर के यदि मैं जा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, क्या बोल रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, बढ़ते क्रम में जा रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, तो ए से यदि मैं जे तक गया, नहीं क्या दिया हुआ है 12 तक, तो हम केएल राहुल के बारे में बताए थे, केएल राहुल 1 पे आते हैं और उनका मतलब 11 और 12 हो जाता है नंबर। ठीक है, 11 के बाद 12, तो
आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख लोगे कि 12वां अक्षर क्या है, एल है। कब डायरेक्ट पता चल रहा है, सिंगल क्वेश्चन के अंदर, कि ये केवल सिंगल दिया है। अब इसी में डबल देखो, सिंगल और कंपोनेंट और डबल कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है कि इसी में यदि मैं पूछ दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा है, क्वेश्चन कितना आया, 2।